वेलकम टू अजाक्स स्टडी ऑनलाइन में मैं हूं अजय जायसवाल आपके साथ। तो आज बहुत ही मज़ेदार चैप्टर लेके आया हूं साइंस में, बायोलॉजी की क्लास में। दिल खुश हो जाएगा आपको इस चैप्टर को पढ़ के। बस इस चैप्टर को बहुत अच्छे से और बारीकी से पढ़ना है, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। आज का चैप्टर है पाचन तंत्र, भोजन हमारा कैसे पचता है। आज हम पूरी चीज़ें कवर करने वाले हैं। भोजन, जब हम खाना खाते हैं, जीभ में रखते हैं, मुख में रखते हैं खाना, वहाँ से लेकर और लास्ट जो एनस के माध्यम से, जो मल के माध्यम से निकल जाता है, वो पूरी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। और इस प्रक्रिया में जो भी चीज़ें बीच में आएंगी उन सबको हम कवर करते जाएंगे। बीच में क्या क्या आ जाएगा सर? लीवर आ जाएगा, लीवर को भी पढ़ेंगे। पैनक्रियाज को पढ़ेंगे, पैनक्रियाज मतलब अग्नाशय, अग्नाशय हिंदी नाम है। पैनक्रियाज को भी पढ़ेंगे सर। यहाँ पे स्टमक को भी पढ़ेंगे, ठीक है, स्टमक को भी पढ़ेंगे। स्टमक को, आंत पढ़ेंगे, आंत को पढ़ेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक है। पूरी चीज़ें हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। और क्या कवर करना है सर? अरे एक चीज़ आपने सुना होगा कि आपको शुगर की बीमारी हो गई। ये बीमारी कैसे होती है मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको पूरी तरीके से। शुगर है ना, डायबिटीज़ बोला जाता है। इंसुलिन का नाम सुना होगा। इंसुलिन क्या है? कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि इंसुलिन हार्मोन्स है कि एंजाइम है। सर क्या है इंसुलिन? इंसुलिन हार्मोन्स है। सर ये इंसुलिन हमारे शरीर में आता कहाँ से है? फिर हमारे शरीर में जो सुक्रोज यानी शक्कर को कंट्रोल करने का कार्य करता है ये इंसुलिन, वो आता है। फिर कैसे कंट्रोल करता है, वो सारी चीज़ें हम इसमें पूरी तरीके से कवर करने वाले हैं, ठीक है। सर आपने एक पीलिया नाम सुना होगा। पीलिया रोग हो जाता है, पीलिया बीमारी हो जाता है, होता है ना, शरीर पूरा पीला रंग हो जाता है। सर क्यों होता है वो पीला रंग? मैं आज आपको बताने वाला हूँ, विध दिखाने वाला हूँ, और बाकायदे एकदम पूरी तरीके से पीलिया क्यों होता है। बिलुबिरिन और बिलुबिडिन का नाम सुना होगा, बताने वाला हूँ। अब आपसे कोई पूछ दे कि पित्ताशय, पित्ताशय, ठीक है, चलो आपसे प्रश्न अगर आ जाए कि पित्त रस कौन स्रावित करता है? पित्त रस, क्लियर है? पित्त रस निम्न में से कौन स्रावित करता है? कौन स्रावित करेगा? पहला ऑप्शन है पित्ताशय, दूसरा ऑप्शन है लीवर, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है आंत या अमाशय, ठीक है, और चौथा है स्टमक। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ज़्यादातर लोग पित्ताशय को यही लगाएंगे कि वो पित्त रस कौन स्रावित करता है? पित्ताशय। लेकिन आपको आज नई चीज़ मैं बता रहा हूँ, लीवर स्रावित करता है, ठीक है, ध्यान रखना। लीवर स्रावित करता है पित्त रस को। जो बाइल जूस होता है, बाइल जूस को यकृत स्रावित करता है। बेटा मैं दिखाने भी वाला हूँ, ध्यान रखना, पूरा दिखाऊंगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है आज बायोलॉजी की क्लास में। मैं खुद ही इतना उत्साहित हूँ आपको पढ़ाने के लिए। पाचन तंत्र क्लियर है तो कहीं नहीं जाना है, पूरा वीडियो देखना है। और अगर अच्छा लगे, आपको लगता है कि वीडियो मज़ेदार है, तो वीडियो को ऊपर ऐसे अंगूठे का आकार का लाइक बना होगा, उसको लाइक कर दें, ठीक है। और जो अभी नए जुड़े हुए हैं वो वीडियो देखने के बाद अगर उन्हें पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। नहीं तो मैं नहीं बोलता हूँ कि वो करें सब्सक्राइब, अगर अच्छा लगेगा तो करना। चले आगे देखते हैं, आप थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, है ना। भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ये सभी इकाइयाँ आपस में जुड़ी होती हैं, ठीक है। कौन कौन सा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सभी होती हैं हमारे भोजन में। जो हम खाना खाते हैं ये जल से प्रतिक्रिया कर, है ना, क्रिया करती है और छोटे छोटे अणुओं में टूट जाती है। कैसे टूटता है मैं दिखाने वाला हूँ, है ना, आपको मुख के अंदर दिखाने वाला हूँ वीडियो में, और अंदर पूरे आंत की संरचना दिखाऊंगा, कैसे भोजन अंदर जाता है और कैसे पचता है, पूरी चीज़ें बताने वाला हूँ। चले, शरीर उन्हें खपने योग्य दशा में परिवर्तित कर लेता है, मतलब छोटे छोटे में। यह समस्त क्रिया पाचन क्रिया कहलाती है। पीएससी में ऐसे ही लिखना पड़ता है, क्लियर है? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ही पढ़ेंगे फिर बताएंगे।
अतः भोजन के सभी अणुओं को विभिन्न एंजाइमों की सहायता से तथा विभिन्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा तरल सरल और छोटे छोटे अणुओं में निम्नीकरण को पाचन कहते हैं। जो छोटे छोटे अणुओं के द्वारा निम्नीकरण होता है उसे पाचन कहते हैं। इस क्रिया में भाग लेने वाले तंत्र को पाचन तंत्र कहते हैं। जितने क्रिया में भाग लेंगे, कहने का मतलब मुख गुहा से लेकर, मुख के जीभ से लेकर और एनस तक, जो लास्ट में मल निकलता है वहां तक पूरी चीजें जो है पाचन तंत्र कहलाएंगी। मतलब सभी चीजें पढ़ना है, लीवर यकृत वगैरह 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 सब चीजें आनी है ना, सभी सारी चीजें हमें कवर करनी है इसमें। तो क्या करना है, कहीं जाना नहीं है। क्लियर है। इसे दो भागों में, मनुष्य के पाचन तंत्र को दो भागों में बांट दिया, एक आहार नाल और दूसरा पाचन ग्रंथि। ग्रंथि में पाचन ग्रंथियां पढ़ लेंगे, आहार नाल में जितने आहार नाल आएंगे। क्लियर है। चलो अब हम देख लेते हैं कि खाना कैसे शुरुआत होता है। इसके बाद मैं ये सब सारी चीजें आपको पढ़ाऊंगा। ये नहीं कि वीडियो देखने के बाद बंद कर दें, ये पूरा नोट्स तैयार करना है आपको। क्लियर है। ये दंत सूत्र भी बताने वाला हूं मैं, बहुत सारी चीज़ें मैं कवर करूंगा। तब तक आते हैं, मैं समझा देता हूं आपको कि कैसे भोजन शुरुआत करता है, कैसे खाना खाते हैं, सब चीज़ें मैं बताता चलूंगा आपको। चले तो चले देखते हैं। अब चले आ जाते हैं इसमें, देखते हैं। बहुत ही मज़ेदार चीज़ मैं बताने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ। शुरुआत कहाँ से करेंगे, जब अपना खाने का निवाला स्टार्ट करते हैं वहाँ से और लास्ट मल तक, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बढ़िया बाकायदे कवर करने वाले हैं। मज़ा आएगा तो बताना मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो चलें आगे बढ़ते हैं, मैं बताता चलूँगा। क्लियर है। हाँ, ध्यान से देखना है अपने को। ये देखो, खाने का स्टार्ट किया इसने, खाना जैसे ही मुख में डाला, यहीं से पाचन क्रिया जो है, कहने का मतलब पाचन तंत्र यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा तंत्र। क्लियर है। भोजन को ये चबाना स्टार्ट करता है। क्लियर है। चबाना अच्छे से चबाता है ना। अब ये भोजन जो है यहाँ पे अच्छे से चबाता है। यहाँ पे देखना लार ग्रंथि। अब ध्यान से पूछेगा प्रश्न, कुछ भी पूछ सकता है कि मनुष्य के यहाँ पे मुख में, मुख गुहा में कौन कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। मुख्य रूप से 3 ग्रंथियां इसमें उपस्थित होती हैं। सलाइवरी है ना, सलाइवा ग्लैंड तो आप लोग जानते ही होंगे। सलाइवा ग्लैंड, सर ये सलाइवा ग्लैंड क्या है, यही एक इम्पोर्टेंट इसमें बहुत ही मोस्ट है। सलाइवा ग्लैंड का मतलब कौन कौन सा ये स्रावित करता है, कौन सा एंजाइम स्रावित करेगा, सलाइवरी। दो सलाइवा ये सलाइवा ग्लैंड जो होता है, ठीक है। सलाइवा कौन कौन सा, सर आपने टाइलिन नाम का सुना होगा। टाइलिन एंजाइम जो होता है, टाइलिन, ठीक है। टाइलिन का नाम सुना होगा कि यह एंजाइम लार में उपस्थित होता है। लार कौन स्रावित करता है, सलाइवा ग्लैंड ये स्रावित करता है। स्रावित का मतलब छोड़ता है। क्लियर है। ये टाइलिन लिखा हुआ है, टाइलिन हो गया। इसके साथ साथ एक और एंजाइम स्रावित करता है, कौन सा, अगर परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि लार ग्रंथि 2 एंजाइम स्रावित करता है, एक टाइलिन हो गया, दूसरा हो जाएगा आइसोजाइमेज। आइसोजाइमेज ये परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्लियर है। तो यहाँ पे हम मुख से स्टार्ट कर रहे हैं, बात समझ में आ गया। मुख में ये चीज़ें होती हैं। इसके अलावा भी 3 और ग्लैंड होते हैं। क्लियर है। 3 और ग्लैंड होते हैं। पेरियोटल ग्लैंड, पहला कौन सा हो जाएगा, पेरिएटल। पेरिएटल नहीं दिख रहा है क्या, चलो फिर से मिटा के लिख रहा हूँ, पेरिएटल ग्लैंड। एक मिनट, कौन कौन से 3 से ग्लैंड होते हैं। पहला पेरिएटल है ना, पैरोटिड, हाँ एक ये है पैरोटिड ग्लैंड। दूसरा, ध्यान से ये लिखते चलना, आगे मैं अभी बताऊंगा हालांकि,
ठीक है। सबमैक्सिबुलर ग्लैंड, सबमैक्सिबुलर ग्लैंड और सबमैंडिबुलर ग्लैंड, ये 3 होते हैं। और इसके साथ साथ मैंडिबुलर ग्लैंड, ये तीनों ग्लैंड हैं, ठीक है। ये तीनों ग्लैंड हैं, मैं अभी आगे नोट्स में बताऊंगा, है ना। इसमें कोई अभी मत लिखो, आगे मैं लिखाऊंगा, क्लियर है। तो ये तीनों चीज़ें हमें समझ में आ गया, यहीं से भोजन पचना स्टार्ट होता है। अब देखते हैं कैसे। देखा, भोजन जा रहा है, भोजन जा रहा है काइम के रूप में। ये भोजन जो जाता है इसे काइम बोला जाता है। काइम के रूप में पहले यहाँ पे ये आइसोफेगस इसको बोला जाता है, ठीक है। आइसोफेगस से अब देखना स्टमक में प्रवेश करेगा, ये स्टमक कहलाता है, ठीक है। स्टमक से यहाँ HCl स्रावित होने लगता है, स्टमक से फिर यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस यहाँ तक में अपन पढ़ने वाले हैं, है ना। ये एक बार में अपन ने बता दिया। अब देखना यहाँ से, क्लियर है। शुरुआत कहाँ से करता है ये, है ना, बुकल कैविटी कहलाता है। यहाँ से खाना स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ से चबाना स्टार्ट होता है। अब आगे बढ़ते हैं। ये खाना यहाँ से प्रवेश करेगा और कहाँ प्रवेश करेगा, ये जा रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये खाने का टुकड़ा जा रहा है जो हम खाना खा रहे हैं, है ना। आइसोफेगस को ही ग्रास नली बोला जाता है हिंदी में। ग्रास नली में जाता है। ग्रास नली के बाद कहाँ जाएगा, स्टमक में। ध्यान से देखना, ये खाना कहाँ पे, स्टमक में। देखो यहाँ पे आ गया, स्टमक में आ गया सर, दिख रहा है। ये खाना स्टमक में प्रवेश हो गया। ये स्टमक की संरचना ये ऐसे, ये वाली संरचना स्टमक की होती है। ये मनुष्य के लेफ्ट साइड में स्थित होता है, ध्यान रखना, है ना। और ये लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब ये बड़ी आंत है। ये मोटी वाली संरचना, इसको बड़ी आंत बोला जाता है। अब देखना, खाना यहाँ से जैसे ही गया, ये दिख रहा है पीला पीला, ये HCl स्रावित होने लगता है। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्रावित होने लगता है। इसका क्या काम होता है मैं अभी बताऊंगा, क्लियर है। अब यहाँ पे चलो, आपने देख ही लिया तो HCl के बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा, क्लियर है। और पूरी चीज़ें समझते चलेंगे। खाना कहाँ पे प्रवेश हुआ, अभी स्टमक में, क्लियर है। स्टमक में क्या प्रोसेस होता है वो पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं, क्लियर है। स्टमक में क्या खाना जैसे आता है, अभी इसके पहले कहाँ आया था, आइसोफेगस में आया था। आइसोफेगस में खाना आया था कि नहीं आया था। चलो आइसोफेगस के बारे में हम थोड़ा सा पहले आपको बता दें, क्लियर है। आइसोफेगस के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा हूँ। ये बकल कैविटी, अब ये आएगा आइसोफेगस। ध्यान से यहाँ पे देखना, बहुत अच्छी चीज़ मैं यहाँ पे आपको कवर करने वाला हूँ, देखना कैसे। अब आपको लग रहा होगा कि खाना यहाँ से जैसे आता है, यहाँ पे 2 नली, 2 छिद्र दिख रहा है। एक ये फेफड़े में जाता है और ये आंत में जाता है, यही ओसोफेगस कहलाता है। अब आपने देखा होगा कि जैसे ये खाना यहाँ पे प्रवेश करा, खाना जैसे ही यहाँ पे आया तो ये नली बंद हो जाता है और खाना इसमें चला जाता है। ये खाना इसमें क्यों नहीं जाता, कभी सोचा है। ये काम एपिग्लॉटिस होता है ना। इसमें 2 द्वार होते हैं, ये 2 नली होते हैं, एक जो फेफड़े में जाता है और ये एसोफेगस, 2 नलियाँ होती हैं इसमें, क्लियर है। दोनों नली अलग अलग होते हैं, एक ग्लूटेस बोला जाता है और दूसरे का नाम, ध्यान से समझना इस चीज़ें को, कहीं पे छोड़ना नहीं है। कोई भी चीज़ें अपने को एकदम से पूरा चीज़ कवर करते हुए चलना है, ये मैं बताता हुआ चलूँगा आपको, है ना। कहीं पे अभी आगे उधर बताऊँगा। ये 2 नली हैं, ठीक है, और एक ये नली है। ये खाना निगल द्वार इसको बोला जाता है। खाना निगलता है इसलिए निगल द्वार, इसे गुलेट के नाम से जाना जाता है, गुलेट, ठीक है, गुलेट। और देखना ये क्या है, कंठ द्वार इसको बोलते हैं, है ना, ग्लोटिस, ग्लोटिस। और ये जो बंद करने वाला ये एक यंत्र है, इसी को ही एपिग्लॉटिस बोला जाता है। एपिग्लॉटिस क्या बोला जाता है, ये परीक्षा में पूछ सकता है, एपिग्लॉटिस। अब यहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ। ये तो आपने समझ लिया 2 नली होता है। ध्यान से अपन ने देखा होगा कि जब हम खाना खाते समय कभी बिछुन जाते हैं ना,
क्यों? जब बात करते रहते हैं, खाना खाते समय बात करते हैं, तो जब बात करते हुए समय ये एपिग्लॉटिस ऊपर चढ़ जाता है, खुल जाता है और खाने का थोड़ा दाना हमारे फेफड़े में चला जाता है, इसलिए हम बिछुन जाते हैं और पानी तुरंत पीते हैं तो ये हमारा इधर जाके साफ हो जाता है। यही कारण है ना? इसीलिए ध्यान से ये चीज़ें हमें समझना चाहिए। जब हम पानी पीते हैं तो हमारा पानी फेफड़े में क्यों नहीं भर जाता? फेफड़े में क्यों नहीं भर जाता? क्यों इसमें जाता है? क्यों जाता है? क्योंकि यहाँ पे एपिग्लॉटिस लगा हुआ है, ये कंठ द्वार लगा हुआ है। क्लियर है? नहीं समझ में आया? कैसे देखना, कैसे ये बंद होता है। मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ आपको, है ना, फिर से दिखा रहा हूँ। देखना, ये खाना जा रहा है, जैसे ही खाना जाएगा, ध्यान से, काइम दिख रहा है, दिख रहा होगा, ये देखना, बस थोड़ा सा। क्लियर है? नहीं दिखा? देखना, यहाँ पे मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये खाने का टुकड़ा दिख रहा है। अब ये देखो, इसमें अभी अड़ा हुआ है, ठीक है? तो जब ये इसमें खाने का टुकड़ा अड़ गया तो ये वाली नली बंद हो गई कि नहीं हो गई? यहाँ से ये नली ऐसे खुली रहती है, ठीक है? ये नली यहाँ से खुली है, लेकिन अभी ये बंद कर दिया एपिग्लॉटिस। और देखना, जैसे ही खाना यहाँ आगे चला जाएगा तो वो नली खुल जाएगी, ठीक है? देखो, ये देखो, खुल गई, ऊपर चढ़ गई ये नली ऊपर चढ़ गई कि नहीं चढ़ गई? मतलब फिर से खुल गया। अगर ज़्यादा टाइम खाना यहाँ पे अटक गया तो समझ लो कल्याण हो गया। क्या कल्याण हो गया? ये सांस लेना बंद हो जाता है। कभी अपन ने सोचा है कि मुख से सांस लेना और नाक से सांस लेते हैं तो दोनों का नली द्वार तो यही है। दूसरा, अब ये आ ही गया तो मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि मुख से जब इंसान सांस लेता है तो मुख सूख जाता है, और लेकिन नाक से सांस लेता है तो नाक क्यों नहीं सूखता? ये बात ध्यान से सुनना आप, है ना? इसलिए नहीं सूखता कि नाक में क्या होता है? म्यूकस कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, म्यूकस सेल उपस्थित होता है। और म्यूकस सेल क्या काम करता है? म्यूकस श्लेष्मा जो होता है म्यूकस स्रावित करता है, और इस स्रावित जो करता है वो गीला रखता है। लेकिन मुख में ऐसा म्यूकस सेल उपस्थित नहीं होता, इसलिए मुख सूख जाता है। यही रीज़न है, इसलिए इंसान को हमेशा नाक से सांस लेना चाहिए, है ना? मुख से लेने में भी यही चीज़ होता है, लेकिन वो सूख जाता है। क्लियर है? ये बातें हम समझ गए हैं अच्छे तरीके से। खाना को जब गटकते हैं तो नहीं दिखता, ये नीचे खिसक जाता है और थोड़ी टाइम के लिए फेफड़ा वाला रास्ता बंद हो जाता है, और जैसे खाना अंदर चला जाता है फिर से खुल जाता है। कभी कभी अटक जाता है तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ना? चलो, ये चीज़ें हमने कवर कर लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या? ग्रास नली को अच्छे से समझ लिया। एक चीज़ और परीक्षा के दृष्टि से ये प्रश्न पूछता है, ये क्या है? काइम है सर। भोजन के टुकड़े को अगर परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि मुख में जो भोजन का टुकड़ा अंदर चबा चबा के बना दिया जाता है, जिसमें लार मिल जाता है, लार यानी टाइलिन एंजाइम मिल जाता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? काइम का, या कार्बोहाइड्रेट को ही काइम बोला जाता है। इसमें ध्यान रखना, है ना? इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब इसके बाद क्या आएगा? स्टमक पढ़ेंगे अपन। स्टमक बहुत ही मज़ेदार चीज़ यहाँ पे कवर करने वाला हूँ स्टमक में आपको, ठीक है? ये खाना जा रहा है, किस में जाएगा सर? स्टमक में जाएगा। थोड़ी टाइम के लिए मैं यहाँ पे रोकता हूँ इसको, क्योंकि आपको अच्छे से बता सकूं मैं, ठीक है? अब देखना, ये खाना कहाँ पे? स्टमक में प्रवेश हुआ। ध्यान रखना, स्टमक भी 3 पार्ट में बटा होता है। 3 पार्ट में कौन सा? जैसे ही ये ऊपर वाला पार्ट यहाँ का अभी जो नहीं दिख रहा है, यहाँ पे स्टमक यहाँ पूरा है ऐसे, और ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? ये कार्डियक कहलाता है, कार्डियक कहलाएगा। यहाँ तक ये वाला पूरा पार्ट, यहाँ से यहाँ तक का ये पार्ट क्या कहलाएगा? ये पार्ट कहलाएगा फंडस। ये परीक्षा में प्रश्न पूछता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाला क्या कहलाएगा? पाइलोरिक। लास्ट वाला क्या कहलाएगा सर? पाइलोरिक कहलाता है। क्लियर है? ये पाइलोरिक कहलाता है। 3 पार्ट है। अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कि स्टमक को कितने भागों में बांटा गया है? 3 पार्ट सर, है ना? कौन कौन सा? कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक। अब इसमें प्रश्न कैसे पूछेगा? सर्वप्रथम भोजन स्टमक में किसमें प्रवेश होता है? सर्वप्रथम किसमें प्रवेश होता है? ऊपर कार्डियक वाले भाग में। और लास्ट में किससे निकलता है?
किससे निकलता है? पाइलोरिक से। अब परीक्षा में प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि पाइलोरिक या फिर स्टमक का कौन सा भाग, स्टमक का कौन सा भाग छोटी आंत से जुड़ा होता है? छोटी आंत से कौन सा भाग जुड़ा रहता है? पाइलोरिक। क्लियर है? पाइलोरिक जुड़ा रहता है सर, पाइलोरिक, है ना। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहीं से प्रश्न उठता है साइंस, साइंस और कुछ नहीं है, यही चीज़ है। क्लियर है? हमने तीनों पार्ट इसके पढ़ लिए। अब देखना ये है कि जैसे ही ये काइम भोजन इसमें प्रवेश होता है तो यहाँ पे क्या HCl स्रावित होने लगता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्रावित होने लगता है। ध्यान से समझना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? स्रावित होने लगता है सर। ठीक है, अब एक चीज़ और मैं बताने वाला हूँ कि यहाँ पे जो अपन कार्डियक देखा था, कार्डियक का काम क्या होता है? कार्डियक एक फाटक का काम, दरवाजे का कार्य करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये खाना दोबारा वापस ना हो, दरवाजा बंद कर देता है, यही काम करता है। इसलिए पचाते समय कहीं वापस ना भाग जाए खाना, इसलिए ऐसा होता है। क्लियर है? अब काइम के रूप में जो स्टार्च आता है, ये भोजन को ही स्टार्च बोल रहा हूं मैं। ठीक है, स्टार्च जो आता है, क्लियर है, स्टमक में क्या होता है? ध्यान से, HCl में जाके पूरे तरीके से HCl में मिल जाता है वो काइम। ठीक है, काइम पूरी तरीके से मिल जाता है स्टमक के दीवारों पे। ध्यान से समझना, इसके दीवारों पे क्या होता है? एक कॉलमर इपिथीलियम उपस्थित होता है, कॉलमर इपिथीलियम उपस्थित होता है। इपिथीलियम, इपिथीलियम ये उपस्थित होता है, कॉलमर इपिथीलियम कोशिका का स्तर उपस्थित होता है इसके दीवारों पे। ठीक है, स्टमक के दीवारों पे कॉलमर इपिथीलियम उपस्थित होता है। अब देखना, जब हमारा खाली पेट होता है, जब ये पेट, इसी को पेट बोला जाता है, पेट यही है, इसी को बोलते हैं पेट, है ना। हाँ, स्टमक को ही पेट बोला जाता है। अब देखना, जब हमारा पेट खाली होता है तो मैं आपको बताया था कि यहाँ भी म्यूकस लेयर, म्यूकस कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। म्यूकस कोशिकाएं जो उपस्थित होती हैं वो म्यूकस रिलीज करेंगी। अब म्यूकस रिलीज क्यों करती हैं? क्योंकि HCl जो होता है क्या होता है सर? क्षारीय होता है। तो इससे इसके पेट के हमारे दीवार को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए वो म्यूकस रस जो होता है उससे सुरक्षा प्रदान करता है कि HCl से हमारा आंत का पेट का या स्टमक का दीवार डिस्टर्ब ना हो, खराब ना हो, इसलिए वो म्यूकस स्रावित करता है। HCl और एक काम क्या करता है? बैक्टीरियाओं को भी नष्ट करने का कार्य करता है। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? अभी क्या सर स्टमक कंप्लीट हुआ? अभी नहीं बेटा, बहुत मज़ेदार मैं बताने वाला हूँ। स्टमक को बहुत ही अच्छे से आपको कंठस्थ हो जाएगा, है ना, यहाँ पे, है ना। अब जो ये अपन ने बताया कॉलमर इपिथीलियम, है ना, कॉलमर इपिथीलियम जो था वो क्या काम करता है? जगह जगह पर अंदर की ओर धंसा रहता है, ऐसे जगह जगह पर अंदर की ओर धंसा रहता है। क्लियर है? जगह जगह क्या होता है? अंदर की ओर धंसा रहता है। इस धंसे भाग की कोशिका, है ना, ये धंसे भाग की कोशिका जो होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये धंसे भाग की जो कोशिका है वो क्या काम करता है? गैस्ट्रिक, है ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड। सर ये क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड का निर्माण करती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या है? अरे जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि, यही है, जठर ग्रंथि का निर्माण करती है, जठर ग्रंथि का निर्माण करती है। और जठर रस, देखो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है जठर रस को स्रावित करता है। जठर रस में सर क्या HCl होता है? HCl के साथ साथ मैं बोला ना, HCl और क्या, 3 चीज़ें होंगी इसमें, है ना। जठर ग्रंथि जो होता है अभी बताऊंगा, म्यूकस हो गया, और एक चीज़ बताऊंगा अभी, है ना। लेकिन उसके पहले आप जान लो कि ये जठर
ग्रंथि क्या होता है? ये अंदर धसे हुए कोशिकाओं से बनता है। तो यहाँ पे कितनी प्रकार की कोशिकाएं प्राप्त होंगी सर? 3 प्रकार की। सर याद कैसे रहेगा? मैं आगे बताने वाला हूँ, अभी लिखवाने वाला हूँ पूरा नोट्स से। ये कोशिकाएं कितनी प्रकार की होती हैं सर? जठर ग्रंथि की कोशिकाएं। सर क्यों बता रहे हैं? क्योंकि परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि जठर ग्रंथि में कितनी प्रकार की कोशिकाएं पाए जाएगा। पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 3 और चौथा ऑप्शन 4। तो जठर ग्रंथि में कितनी प्रकार की कोशिकाएं पाई जाएंगी? 3 प्रकार की। ये हमारा सही उत्तर हो गया। यही तो प्रश्न है, यही तो प्रश्न पूछता है। और बोलते हो हमसे बायोलॉजी नहीं बनता, अब बनेगा, है ना। चलो देख लेते हैं कौन सी 3 प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। पहला कोशिका कौन सा है? म्यूकस। मैं बताया था ना म्यूकस के बारे में, म्यूकस, ठीक है, म्यूकस। दूसरा कोशिका कौन सा होगा? पेरिएटल। क्लियर है? पेरिएटल। पेरिएटल को ही एक और नाम से जानते हैं, क्या? ऑक्जेंटिक। ऑक्जेंटिक, ऑक्जेंटिक, ठीक है। और एक है चीफ, चीफ या मुख बोलते हैं इसको, ठीक है ना, चीफ। इसी को एक और नाम से, ठीक है, क्या? जाइमोजन। जाइमोजन। अब म्यूकस क्या है? म्यूकस रस स्रावित करेगा। कौन सा? श्लेष्मा कोशिका। म्यूकस का ही हिंदी नाम श्लेष्मा है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको, म्यूकस का ही नाम हिंदी है ना। ये म्यूकस रस को स्रावित करता है, म्यूकस। क्लियर है? पेरिएटल या ऑक्जेंटिक, पेरिएटल या ऑक्जेंटिक जो है ये HCl को स्रावित करता है। ये कोशिका जो है पेरिएटल और ऑक्जेंटिक जो है HCl को स्रावित करता है। और जाइमोजन जो है, जाइमोजन सर किसको स्रावित करता है? जाइमोजन का काम क्या होता है? जाइमोजन का काम क्या होता है अभी बताने वाला हूं मैं आगे चल के, है ना। ये और भी ये 3 कोशिकाएं हैं, एक अलग प्रकार का रस स्रावित करता है। ये तीनों कोशिकाएं मिलके जठर रस का निर्माण करते हैं, ठीक है। तीनों कोशिकाएं मिलके जठर रस का निर्माण करते हैं। अब तो कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? HCl को भी समझ लिया हमने, ठीक है। म्यूकस सेल को, ये 2 ही HCl और म्यूकस रस, ये 2 ही बहुत इंपॉर्टेंट है। HCl कौन सा कोशिका स्रावित करता है? स्टमक का कौन सा कोशिका स्रावित करेगा? या फिर जठर रस का कौन सा कोशिका स्रावित करेगा सर? ऑक्जेंटिक सेल, म्यूकस सेल ही स्रावित करता है। ये परीक्षा के दृष्टि से मैं प्रश्न भी कवर कराते चल रहा हूं आपको, है ना। म्यूकस का काम क्या होता है? HCl से सुरक्षा करना, बता दिया हूं मैं, ठीक है। अब एक चीज हमने बताया था, ये लास्ट वाले पार्ट को स्टमक के क्या बोलते हैं? पाइलोरिक, है ना, पाइलोरिक। ये लास्ट वाला भाग जो होता है ये यहाँ पे यू आकार का ऐसे जुड़ा रहता है। यहाँ से देखना, ध्यान से समझना, ये यहाँ से ऐसे जुड़ेगा, फिर ये वाला भाग ऐसे निकलेगा, फिर ये आंत से जुड़ेगा, ठीक है, छोटी आंत से ऐसे। तो मतलब यहाँ पे यू आकार का शेप बन जाता है ना। तो अगर परीक्षा में प्रश्न पूछता है तो बता लेंगे, बिल्कुल बता लेंगे। चलें, यहाँ तक क्लियर हो गया, हम पहुँच गए यहाँ तक। अब क्या, कहाँ पहुँचना है? इंटेस्टाइन में, आंत में पहुँचना है, आंत में पहुँचेंगे। क्लियर है? चले आंत में देखते हैं खाना कहाँ जाता है, आंत में, ठीक है। ये खाने का प्रकार देखते हैं, कहाँ जाएगा सर? ये आंत में जा रहा है, देखो HCl ये स्रावित हो रहा है, आंत में जा रहा है। कहाँ पहले गया? स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ध्यान से समझना, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है लंबाई में बड़ी होती है, ये छोटी वाली स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। अब देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन को अपन यहाँ पे देख लेते हैं, है ना। फिर अभी देखेंगे खाना कैसे पचता है, वो भी सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। देखना ये है, यहाँ से ये रेक्टम और एनस, ये है ना, ये अपेंडिक्स है, ये अपेंडिक्स है। ये इसका कोई कार्य नहीं होता, यहाँ पे कोई भी काम नहीं होता इसका। अब शुरुआत करते हैं यहाँ पे, है ना।
क्लियर है। अभी हम पढ़ेंगे, आंत को पूरी तरीके से पढ़ेंगे। ये दिख रहा है अपने को, ग्लैंड दिख रहा है, यही ग्रंथि है, ग्रंथि है, ठीक है, सलाइवा ग्लैंड है। अब एक बार और बेहतर तरीके से समझते हैं। क्या समझते हैं सर? देखना खाना कैसे खाता है वो दिखाने वाला हूं मैं, ठीक है। भोजन का टुकड़ा अंदर जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे मैं सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ सर, है ना। ये यहाँ पे दिख रहा है, ये पैनक्रियाज है, बताने वाला हूँ, लीवर भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। पैनक्रियाज को पहले, ठीक है। माउथ एंड बकल कैविटी से स्टार्ट करते हैं, माउथ से, क्लियर है। देखना माउथ से खाना खाने का स्टार्ट करेगा। ये खाने का टुकड़ा जैसे ही अंदर गया, चबाना स्टार्ट किया, चबाने के बाद देखना कैसे चबा रहा है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेगा। ये लार ग्रंथि यहाँ स्रावित करने लगी, लार टाइलिन स्रावित करने लगी और इसमें जाके मिल जाएगा, ठीक है, उसमें जाके मिला। अब ये अभी दांत दिख रहा है, दांत भी मैं इसी में कवर कर दूंगा। टीथ मैं पढ़ाऊंगा कितने प्रकार का, और जीभ भी बताऊंगा, ठीक है। अब इसमें चलो यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। टीथ, दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के मैं अभी बताऊंगा दांत के वाले चैप्टर में। कुछ टाइम के लिए इसमें जीभ दिख रहा है ना। जीभ में एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि जीभ में स्वाद कलिकाएं उपस्थित होती हैं। ये आ गया तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, स्वाद कलिकाएं उपस्थित होती हैं। अब स्वाद कलिकाएं सामने के तरफ मीठा लगता है, ठीक है, लेफ्ट और राइट में खट्टा वगैरह लगता, खट्टा नमकीन लगता है, और पीछे साइड आगे मीठा और इसके जस्ट पीछे साइड कड़वा लगता है, ध्यान से। और एक चीज़ इसमें और ध्यान से समझना, आगे वाला पार्ट क्या होता है? जीभ का फ्री होता है। ये मांस का बना हुआ है, मोटी संरचना का है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, जो पीछे तरफ जुड़ा होता है, जिस पार्ट पे शरीर के जुड़ा होता है, उसका भी परीक्षा में कभी कभी पूछ देता है कि जीभ जो होता है पीछे की ओर जहाँ पे जुड़ा रहता है, उसको किस नाम से जाना जाता है सर? फ्रेनुला, फ्रेनुला बोला जाता है, फ्रेनुला के नाम से जाना जाता है। ये पर आता है, पूछ सकता है, इसलिए मैं बता दिया आपको। चले आगे बढ़ते हैं। ये खाने के टुकड़े को कैसे चबा रहा है, ठीक है। अब चबाने के बाद ये किसमें? काइम में बदल जाता है। देखना ये सलाइवा मिल गया, उसमें सलाइवा ग्लैंड जो है, टाइलिन एंजाइम मिला दिया उसमें, ठीक है। चलो लार ग्रंथि, उसमें लार मिला दिया। लार मिलाने के बाद ये स्रावित हो रहा है, यहाँ से बिल्कुल दिख रहा है, जैसे मुंह में पानी आ जाना, यही है ग्रंथि, यही ग्रंथियाँ हैं, ठीक है। हमारा मनुष्य का जबड़ा 2 हिस्सों में बटा रहता है, क्लियर है, दिख रहा है पूरी तरीके से, एकदम स्पष्ट दिख रहा है, बिल्कुल। ये भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट रहा है ना। ये दांत की हेल्प से भी अभी मैं बताऊंगा कि कौन सा दांत किस काम में आता है, जो चबाने के, काटने के, चीरने के, रदनक, कृदंत, ये पढ़े होंगे, मोलर, प्री मोलर इंग्लिश में बताने वाला हूँ, ठीक है। ये खाने के टुकड़े को काट रहा है ना। अब ये धीरे धीरे कहाँ प्रवेश करेगा? ओसोफेगस में, यानी ग्रास नली में, ठीक है। ये ओसोफेगस में अब जाएगा। ओसोफेगस में देखते हैं क्या काम करता है, ठीक है। ये जा रहा है, ओसोफेगस में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ये खाना जा रहा है। देखना ये क्या है, इपीग्लोटिस खुल जाएगा और इधर का फेफड़े की तरफ बंद कर देगा, क्लियर है। देखो यहाँ पे देखना, ये बंद हो जाएगा, देखो ये देखा बंद हुआ है, ये वाली नली बिल्कुल दिख रहा है। चलो ये जा रहा है बिल्कुल से, ये काइम जा रहा है, भोजन का टुकड़ा जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट ही उसको बोलते हैं, वो भी जा रहा है, स्टार्च बोलते हैं, वो भी जा रहा है, उसी को सब बोला जाता है ना। यहाँ पे HCl ये देखो स्रावित होने लगा, फिर से वही चीज़ें, वही प्रोसेस। और यहाँ पे ये स्टमक में जाके, स्टमक यानी पेट में गया, HCl में जाके मिल गया, और म्यूकस भी स्रावित होता है। ये छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पे बट जाता है, और छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पे क्या हो गया, जाके बट गया ना, हाँ, छोटे छोटे टुकड़ों में जाके बट गया, और यहीं पे ये कहाँ चला जाता है? छोटी आंत में प्रवेश कर जाता है। देखना है छोटी आंत में कैसे प्रवेश करेगा। बस पूरी चीज़ें मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको, कहीं जाइएगा नहीं, बेहतर तरीके से मन लगा के पढ़ना है, ठीक है। ये जा रहा है, पूरा खाना दिख रहा है, छोटे छोटे टुकड़ों में मिल गया HCl, उसमें मिल गया। HCl इसलिए मिल जाता है कि बैक्टीरिया वगैरह को नष्ट करने के लिए काम आता है। और एक चीज़ आप लोग ध्यान से यहाँ पे सुन लेना, HCl का एक और काम होता है, ठीक है, मैं बता ही दे रहा हूँ। HCl यहाँ पे इस पे मिला ना, क्या किया? HCl इसमें मिला ना,
एक मिनट, वीडियो थोड़ा आगे बढ़ गया। हाँ, HCl इसमें जाके मिला ना। अब HCl का एक काम क्या होता है, इसमें जो पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में बदल देता है। HCl का एक और काम होता है, क्या सर, पेप्सिनोजेन को, ठीक है, पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने का काम करता है, पेप्सिन में बदलता है, पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में बदलने का कार्य करता है, ठीक है, स्टमक। और फिर ये पेप्सिन क्या करता है, अंदर प्रोटीन पर कार्य करता है। अरे बेटा, जो अपन ने खाना खाया तो उसमें प्रोटीन होगा ना, ये पेप्सिनोजेन से किस में बदला, पेप्सिन में बदला। अब ये पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन पर काम करेगा, प्रोटीन को पचाने के लिए काम करता है कौन, पेप्सिन क्या करता है यहाँ पे, प्रोटीन को देखना किस में, पेप्टोन में बदलता है। किस में बदलता है सर, पेप्टोन में, ठीक है। क्या, प्रोटीन को किस में बदला, पेप्टोन में। अब परीक्षा में प्रश्न आएगा कि पेप्सिन का क्या कार्य होता है, तो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलना, ठीक है। पेप्सिन का क्या होता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलना, क्लियर है। प्रोटीन को पेप्टोन में यहाँ तक तो बदल दिया, ठीक है, पेप्टोन में बदल देता है, ये काम होता है यहाँ पे मुख्य रूप से स्टमक में। कुछ प्रोटीन अभी बचेंगे तो यहाँ नीचे, और अभी आगे बताऊंगा प्रोटीन का और आगे, ठीक है ना। ट्रिप्सिन, जो आंत में जो कुछ प्रोटीन का, भाई प्रोटीन पूरा हिस्सा यहाँ पे पेप्टोन में नहीं बदल पाता, प्रोटीन का पूरा हिस्सा कुछ रह जाता है, ये तो आगे छोटी आंत में जाता है, और छोटी आंत में जो ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, वो प्रोटीन को वहाँ पे पचा देता है, प्रोटीन को वहाँ पे क्या करता है सर, पचा देता है। क्लियर है, पूरा समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा उम्मीद करता हूँ। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, है ना। चलो, बहुत अच्छा लग रहा होगा, चलो यहाँ पे समझ में आ गया, है ना। अब ये मिल रहा है, इसमें ये किस में जाएगा, छोटी आंत में प्रवेश करेगा, बिल्कुल छोटी आंत में प्रवेश करेगा, है ना। दिख रहा है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में मिलेगा। HCl दो काम करता है यहाँ पे, प्रोटीन को, वो पेप्सिनोजेन को पेप्टोन में बदलता है, सॉरी, पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में बदलता है, और पेप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन पे काम करके और उसे पेप्टोन में बदल देता है। क्लियर है, ये मैं बता चुका हूँ, अभी लिखा भी दूंगा, कंठस्थ हो जाएगा, आगे बताने वाला हूँ, अभी लिखना नहीं है अभी अपने को, है ना। अब ये किस में प्रवेश कर गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब छोटी आंत में प्रवेश कर गया। सर छोटी आंत में तो प्रवेश कर गया, अब देखना यहीं पे खाना पूरा, अब देखना जो बचा हुआ काम है यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। छोटी आंत में ये खाने का टुकड़ा प्रवेश हो गया है, ठीक है। अब छोटी आंत में देखना बहुत मज़ेदार, मतलब पूरा खाना तो ज़्यादातर, मतलब कहने का 60% से 70% खाना छोटी आंत में पचता है, ठीक है। बाकी का स्टमक में और छोटी आंत में थोड़ा बहुत 5% बड़ी आंत में, बाकी बड़ी आंत में कोई काम नहीं होता, है ना। कहने का मतलब नगण्य है बड़ी आंत में खाना पचाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये खाने का टुकड़ा जा रहा है काइम के रूप में, ठीक है, पूरा अंदर कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च कह लो, छोटी आंत में देखो कैसे घूम रहा है ना। अब यहाँ पे लीवर का रोल आ रहा है, लीवर का क्या काम होता है, लीवर यानी यकृत, दिख रहा है पूरा अच्छे से, यकृत दिख रहा है सर, ये लीवर दिख रहा है ना। अब थोड़ा सा लीवर पे आ जाते हैं, उधर स्मॉल इंटेस्टाइन को रोक देते हैं। अब वहाँ पे छोटी आंत में तो भोजन का टुकड़ा पहुँच गया है, लेकिन बिना लीवर की मदद से वहाँ पे भोजन नहीं पचने वाला है। मैं यहाँ पे कंप्लीट करने वाला हूँ, आपको ध्यान से। लीवर आ गया तो लीवर को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, है ना। मैं बोला था कि आपको पूरा कवर करता चलूँगा, अलग से मैं लीवर का चैप्टर नहीं पढ़ाऊँगा, यहीं पर कवर कर दे रहा हूँ, है ना। लीवर क्या है, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, ध्यान रखना, परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। इसका वजन 1.5 किलो से 2 केजी के आसपास होता है,
1.5 किलो से 2 केजी का आसपास वजन होता है, इसलिए सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाता है। और यह हमारे शरीर के, जब ये लेफ्ट साइड होता है तो ये राइट साइड होगा, हमारे शरीर में दाहिने साइड में स्थित होता है। इसका कलर धूसर, धूसर दिख रहा है, धूसर कलर होता है। इसका रंग कैसा होता है? धूसर होता है, ध्यान से रखना। अब ये कहता है कि यह एक बीच में गर्त पाया जाता है, खंड। ये 2 खंडों में विभक्त होता है ना, 2 खंडों में विभक्त होता है। निचला भाग नाशपाती के आकार का, ठीक है। अब निचले भाग तरफ ये दिख रहा है, नाशपाती के आकार का क्या होता है? हरे रंग का एक थैली होता है। यहाँ पे ये नली जुड़ा हुआ है, ये हरे रंग का एक थैली दिख रहा होगा नाशपाती के आकार का। इसी को गॉल ब्लैडर बोला जाता है, गॉल ब्लैडर। ये ही गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर क्या सर? पित्ताशय, हिंदी में पित्ताशय, क्लियर है? इसी को पित्ताशय बोला जाता है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये लीवर का क्या काम होता है। बहुत मज़ेदार चीज़ बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप जान जाओगे कि पीलिया क्या है, मतलब पीलिया के डॉक्टर बन जाओगे, समझ लेना यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे देखना, यकृत का क्या काम, लीवर का क्या काम होता है। जो हमारे ब्लड में, है ना, ब्लड में 2 प्रकार के वर्णक उपस्थित होते हैं, बिलुबिरीन और बिलुबर्डिन, है ना। बिलुबर्डिन और बिलुबिरीन 2 प्रकार का ये वर्णक उपस्थित होता है हमारे किसमें? ब्लड में उपस्थित होता है, क्लियर है। अब लीवर क्या करता है कि ये ब्लड से बिलुबिरीन को स्रावित करता है। बिलुबिरीन को क्या करता है? स्रावित, मतलब सॉरी, स्रावित नहीं, अपनी तरफ खींच लेता है ना। अपनी तरफ। ये पीले रंग का होता है, बिलुबिरीन पीले रंग का होता है। और किडनी, वो यकृत, सॉरी यकृत है, यकृत, लीवर, किडनी बोल रहा हूँ, है ना। ये लीवर, यकृत का काम होता है कि ब्लड से बिलुबिरीन को अवशोषित कर लेता है अपनी तरफ, अवशोषित। कभी ऐसा होता है कि हमारा लीवर काम करना बंद कर देता है, कुछ टाइम के लिए कमज़ोर हो जाता है, तो हमारे शरीर में पूरा पीले रंग का शरीर हो जाता है, हमारा पूरा हाथ पीला कलर का दिखाई देने लगता है, आँख पीला हो जाता है, यानी क्या हो जाता है सर? पीलिया हो जाता है। और पीलिया में क्या करते हैं? गन्ने का रस पिलाते हैं, मूली खिलाते हैं और तरल पदार्थ खिलाते हैं। यानी कहने का क्या मतलब कि आपका लीवर थोड़ा मजबूत हो जाए, और जैसे ही लीवर मजबूत हो जाएगा तो बिलिबिरीन को फिर से वो अवशोषित करने लगेगा, ब्लड से अवशोषित कर लेगा, और हमारे शरीर में पीलिया धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यही कारण है यकृत लीवर का, यही चीज़ है। अब एक चीज़ है सर, ये तो अवशोषित कर लेता है पीले रंग के भाग को, है ना, पीला पदार्थ अवशोषित कर लेता है। बिलुबिरीन को रखता कहाँ है? ये देखो, ये थैली यहाँ जुड़ी हुई है ना, ये थैली यहाँ पे इसी पे रखता है, यही पित्ताशय है, यही पित्ताशय है। इसमें पित्त रस भरा होता है, पित्त रस भरा रहता है, क्लियर है। इसमें क्या होता है सर? पित्त रस भरा रहता है ना। इसमें तो क्लियर है कि पित्त रस भरा रहता है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि इस पे इन्फेक्शन के कारण पित्ताशय निकाल दिया जाता है, पथरी हो जाता है, कभी स्टोन हो जाता है, तो इसको निकाल दिया जाता है। सर तो क्या प्रॉब्लम, पित्ताशय कहाँ जाएगा? अरे पित्ताशय इसके माध्यम से, पैनक्रियाज के माध्यम से बाहर निकल जाएगा, उसमें कोई प्रभाव नहीं होता। पित्ताशय का मेन काम क्या होता है? इसमें जो पित्त रस होता है वो हमारे खाने को पचाने के लिए उत्प्रेरित करता है ना, कि भोजन जल्दी पच जाए। बस ये हो जाएगा उसमें कि हम ज़्यादा हैवी डाइट नहीं ले सकते, भोजन थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा, जिसका पित्ताशय निकाल दिया जाता है ना। चलो क्लियर हो गया। अब हमें प्रश्न अगर आता है कि पित्त रस कौन सा स्रावित करता है, कौन स्रावित करता है पित्त रस, तो क्या उत्तर दोगे? लीवर या यकृत। पित्ताशय मत उत्तर देना, गलत हो जाएगा। पूरा हो गया, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। लीवर और हमने पढ़ लिया कहाँ? गॉल ब्लैडर। पित्ताशय पढ़ लिया, क्लियर है।
पित्ताशय को भी हमने पूरी तरीके से पढ़ लिया है ना। अब एक चीज पित्ताशय और चलो आ ही रहा है तो मैं बता देता हूं, इसमें क्या है पित्ताशय यह तो लीवर के नीचे स्थित होता है, ये सबको पता है। ये नली जो होता है इसे को ही क्या बोलते हैं, ये नली जो होता है इसी को बाइल डक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है, नली। क्लियर है। अब एक चीज और, पित्त रस के बारे में आ गया यहाँ पे, तो कभी कभी पित्त रस के बारे में भी प्रश्न पूछ देता है, यानी बाइल जूस। बाइल जूस क्या होता है? बाइल जूस का पीएच मान 7.7 होता है, ये ध्यान रखना। पीएच मान मैं आगे लिखाऊंगा अभी, इसका पीएच मान कितना होता है 7.7। इसमें क्या 85% जल होता है और बाकी 15% अन्नवर्धक होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। किसमें? पित्त रस में, यानी बाइल जूस में 85% जल होता है ना। ये हानिकारक ज़्यादा नहीं होता है ना। चले, अब मनुष्य में एक चीज़ और ध्यान रखना, मनुष्य में कितना पित्त रस स्रावित होता है प्रतिदिन? 700 मिलीलीटर से लेकर 1000 मिलीलीटर तक पित्त रस स्रावित होता है। क्लियर है। 700 से लेकर 1000 मिलीलीटर तक पित्त रस स्रावित होता है, ठीक है। अब सर इसमें एक चीज़ और दिख रहा होगा आपको, एक नली इधर है, एक नली और इधर है, यहाँ पे एक अभी आगे देखेंगे तो यहाँ से पेनक्रियाज भी जुड़ा हुआ है इसी नली से, और यहीं से फिर क्या छोटी आंत भी जुड़ा हुआ है, कुल मिला के सब यहीं पे है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया अपने को क्या सर समझ में आ गया? लीवर समझ में आ गया और पित्ताशय गाल ब्लाडर समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, दिख रहा है। चलो अब ये आगे अपन देखते हैं क्या आने वाला है। पेनक्रियाज सर पढ़ने वाले हैं। पेनक्रियाज का बहुत अहम रोल है यहाँ पे। क्लियर है। पेनक्रियाज का बहुत अहम रोल है, ठीक है। एक बात ध्यान से देखना, ये लीवर है ना, लीवर में ही जुड़ा हुआ है। यहाँ पे क्या है? ये पित्ताशय है और इसी से ही क्या जुड़ा हुआ है? ये पेनक्रियाज है, अग्नाशय, हिंदी में अग्नाशय। क्लियर है। ये पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज का क्या काम होता है सर? पेनक्रियाज का क्या काम होता है? पेनक्रियाज को भी मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, बहुत मज़ा आ रहा होगा, मुझे उम्मीद यही है आपको अच्छा लग रहा होगा, है ना। आज लंबा क्लास चल रहा है ना, लंबा क्लास चल रहा है। चलो देखते हैं पेनक्रियाज के बारे में। यह क्या है? मानव शरीर का दूसरा बड़ा ग्रंथि है, दूसरा बड़ा ग्रंथि है। सबसे बड़ा कौन सा था? लीवर, ये दूसरा है। ध्यान रखना, जब कभी प्रश्न आ जाए तो ध्यान से समझना कि इसी से जुड़ा रहता है, इसलिए दूसरा बड़ा ग्रंथि है, ठीक है। यह किससे जुड़ा रहता है? छोटी आंत के ड्यूडोनम से। यहाँ पे छोटी आंत के ड्यूडोनम से जुड़ा रहता है। परीक्षा में प्रश्न आ जाएगा, किससे जुड़ा रहेगा? ड्यूडोनम से, है ना। पेनक्रियाज किससे जुड़ा रहता है? छोटी आंत के ड्यूडोनम से। ये छोटी आंत का भाग है, 3 पार्ट में पढ़ेंगे अभी। ड्यूडोनम हो गया, है ना, ड्यूडोनम हो गया, इलियम हो गया, है ना, और जेजनम हो गया, ये पढ़ेंगे अभी। क्लियर है, कहीं जाएंगे नहीं, बताएंगे अभी, छूटा हुआ है। तो अभी यहाँ पे पेनक्रियाज आ गया, तो पेनक्रियाज के बारे में अपन यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। पेनक्रियाटिक डक्ट, ये नली को ही पेनक्रियाटिक डक्ट बोला जाता है। यह किसका? पीले कलर का होता है, ध्यान रखना। गाल ब्लाडर पीला नहीं होता, वो ना एकदम कुछ हरे कलर का एक थैली होता है। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज़ क्या रहता है? लैंगरहैंस दीपिका कोशिका। ये बहुत ही वेरी 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 मोस्ट है। लैंगरहैंस दीपिका के नाम से है, लैंगरहैंस दीपिका। ये वैज्ञानिक ने ही अपने नाम पे ही रख दिया, लैंगरहैंस दीपिका। ये 3 प्रकार की कोशिकाएं इसमें उपस्थित होती हैं। अल्फा, है ना, कौन कौन से? अल्फा, बीटा, गामा। 3 प्रकार की कोशिका, अल्फा, बीटा और गामा, 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं इसमें। अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कि अल्फा, बीटा, गामा निम्न में से किस में उपस्थित होता है? यकृत में, पेनक्रियाज में, ठीक है,
किडनी में या फिर स्टमक में, तो हम बता देंगे अग्नाशय या पेनक्रियाज में। क्लियर है। ये अल्फा बीटा गामा का तीनों का काम क्या होता है? ये ग्लूकेगोन नामक हार्मोन्स को स्रावित करता है। अल्फा बीटा कौन सा? इंसुलिन। सर आ गया इंसुलिन, यही है इंसुलिन, बहुत वेरी मोस्ट। और सोमेस्टोस्टेरिन जो ये गामा होता है, सोमेस्टोस्टेरिन है ना, सोमेस्टोस्टेटिन। ये 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीनों कोशिकाएं। जो इंसुलिन हार्मोन स्रावित करता है, कौन करता है? बीटा। ठीक है, बीटा कोशिका किसमें? पेनक्रियाज में उपस्थित होता है। जब किसी के पेनक्रियाज में यदि स्टोन हो जाता है तो पेनक्रियाज को नहीं निकाल सकते सर, क्योंकि ये तीनों इम्पोर्टेंट है इसमें। अगर इंसुलिन की मात्रा यहाँ से इंसुलिन स्रावित कम होना हो गया तो शर्करा को, सुक्रोज को मेंटेन नहीं कर पाएगा और हमारे शरीर में सुक्रोज बढ़ जाएगा तो डायबिटीज़ हो जाएगा। और डायबिटीज़ होने के बाद धड़ाम का मतलब मर गए। ठीक है, चलो क्लियर हो गया। अल्फा बीटा गामा तीनों को हमने देख लिया अच्छे से, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना। अब सर ये तो तीनों चीज़ हमने देख लिया, लेकिन इससे जुड़ी हुई एक चीज़ और, अग्नाशयी रस या पेनक्रियाज जूस। अग्नाशयी रस क्या क्या? अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज, ये तीनों किसमें उपस्थित होते हैं? ये तीनों किसमें उपस्थित होते हैं सर? पेनक्रियाज में। पेनक्रियाज में अल्फा बीटा गामा के साथ साथ ये भी होते हैं, अमाइलेज और ट्रिप्सिन और लाइपेज। ये क्या है? एंजाइम है। ठीक है, ये एंजाइम है। क्लियर है। अब अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कि पेनक्रियाज हार्मोन स्रावित करता है कि एंजाइम? दोनों स्रावित करता है, ध्यान रखना। ठीक है। अमाइलेज का क्या काम होता है? ये कार्बोहाइड्रेट को पचाने का कार्य करता है, जो खाना खाते हैं। ट्रिप्सिन का काम क्या होता है? प्रोटीन को पचाने का काम करता है। यहाँ से जो ट्रिप्सिन स्रावित होगा और जाके छोटी आंत में मिलेगा और छोटी आंत में जो बचा हुआ प्रोटीन रहेगा वहाँ पे पाचन हो जाएगा। और सर ये काम लाइपेज का क्या रहता है? वसा, फैट, उसको पचाने का काम करता है। पचेगा कहाँ पे? ये भाई यहाँ से रस स्रावित होके किस में जाके मिलेगा? आंत में, छोटी आंत में जाके मिल जाएगा और वहाँ पे पचना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ इधर पूरे अंग को हमने पढ़ लिया, लीवर पढ़ लिया, स्टमक पढ़ लिया, पेनक्रियाज पढ़ लिया, ये गाल ब्लाडर पढ़ लिया, उसके पूरे चीज़ पढ़ लिए। अब छोटी आंत में आते हैं, है ना। छोटी आंत बचा हुआ था, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट। चले देखते हैं। खाना तो यहाँ पे गया, यहाँ से जूस निकल के गया, अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन, ठीक है, निकल के जाता है। अब आगे चल के प्रवेश होता है कहाँ पे? यहाँ से ये काम होता है किसमें? छोटी आंत में जा रहा है, छोटी आंत में प्रवेश हो रहा है यहाँ से निकल के, ठीक है, छोटी आंत में जा रहा है। दिख रहा है ये कार्बोहाइड्रेट वसा का है, ये कार्बोहाइड्रेट वसा और सब कुछ इसी में है। यहाँ पे क्या, इस छोटी आंत में अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज तीनों उपस्थित होगा। कहाँ से निकल के आया है? पेनक्रियाज से, और यहाँ पे पचाना काम कर देगा, स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पे उंगली नुमा संरचना भी उपस्थित होती है छोटी आंत में, उंगली के आकार का, जिसे इंटेस्टाइन विली के नाम से जानते हैं। आंत रसांकुर, हिंदी में आंत रसांकुर, इंटेस्टाइन विली बोला जाता है इसी को। उंगली नुमा संरचना होती है। चलो देखते हैं कैसा, दिखाएंगे अभी। वहीं से ब्लड कैपिलरीज उसमें होता है, ब्लड वाहिनियाँ होती हैं। वहीं से जो प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट अंदर हमारे शरीर में पहुंचता है, ठीक है, हमारे शरीर के अंदर पहुंचता है। क्लियर हो गया?
ये देखो, यही है इंटेस्टाइन विली, ये उंगली नुमा संरचना है ना, इसी को इंटेस्टाइन विली वेरी मोस्ट है, ये बहुत ही वेरी मोस्ट, मतलब छोटी आंत में ये इंटेस्टाइन विली होता है, यही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को अवशोषित करते हैं। इसके अंदर अभी देखना ब्लड कैपिलरीज, ब्लड नलिकाएं पाई जाएंगी और यहीं से पूरे अंदर हमारे शरीर के हर हिस्से में खाने को पहुंचाती हैं। ठीक है, देखना अभी यहीं पे ये उंगली नुमा संरचना मिल रही है, इंटेस्टाइन विली है, ये इंटेस्टाइन विली है। अब देखना यहाँ पे ये छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे हैं। अब देखना ये ब्लड कैपिलरीज दिख रहा है बेटा, ब्लड कैपिलरीज, ये ब्लड कैपिलरीज दिख रहा है ना, यही अवशोषित कर लेता है यहाँ से प्रोटीन, किसको, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, तीनों चीज़ों को अवशोषित करके हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचाने का कार्य करता है। इसलिए खाना खाने से हमें एनर्जी मिलती है, यही पाचन क्रिया है।